सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। और आज हम चर्चा करेंगे योगाभ्यास के अंतर्गत यम। योगाभ्यास का महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के प्रथम चरण यम के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यास के अंतर्गत अपने अष्टांग योग के जो मार्ग का प्रतिपादन किया है, हमारे शारीरिक मानसिक विकास को पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए इस मार्ग का जो सृजन किया गया है, उस मार्ग में 8 चरण हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चरणों में योगाभ्यास की संपूर्ण यात्रा समाई हुई है, जिसका इस यात्रा को अगर हम नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो हमारे शरीर, मन, आत्मा का विकास उत्तरोत्तर हर चरण के साथ होता जाता है। तो इसी क्रम में हम पहले बात करते हैं योगाभ्यास के इस अष्टांग योग के प्रथम चरण यम की। यम क्या है और हमें योगाभ्यास करने के पहले इन यमों का पालन किस तरह से लाभान्वित कर सकता है। यम के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं। यम के अंतर्गत आएंगी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 नियमों को अगर हम अपनाते हैं और अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में, अपने कार्यशीलता में अगर हम इन नियमों को अपनाते हैं, इनका अनुपालन करते हैं, तो उसका हमें संपूर्ण व्यक्तित्व में के विकास में हमें विशेष लाभ होता है। यम के अंतर्गत सत्य यानी हम अपने जीवन में यथा सामर्थ्य और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम अधिक से अधिक अपने जीवन में सत्य को हम स्थान देंगे तो हम शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांतियों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हमारे रोज़ की दिनचर्या में जितना हम असत्य का पालन करेंगे, उतना ही हमारे मन की शांति निश्चित रूप से चली जाती है। और जब तक हमारे मन में शांति व्याप्त नहीं होगी, तब तक हम एक नियमित, एक निश्चित और एक क्रमबद्ध दिनचर्या का पालन नहीं कर सकते। निश्चित रूप से, प्राय रूप से ये देखा जाता है कि मानसिक अशांत व्यक्ति ना तो वो ठीक से खा पाता है, ना वो ठीक से सो पाता है और ना ही वो किसी अन्य के साथ ठीक से व्यवहार कर पाता है। अगर हमें अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है तो हमें अधिक से अधिक अपने जीवन में शांति पाने के लिए सत्य को स्थान देना होगा। अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से शांति को प्राप्त होंगे। अपने जीवन में हम अधिक से अधिक सत्य का पालन करें। उसके संदर्भ में सभी के जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें योगाभ्यास करना है, योगाभ्यास में हमें मन को पहले शांत रखना है, तभी हम योगाभ्यास में प्रवृत्त हो पाएंगे। तो हम सत्य का पालन करें। दूसरे नंबर पे आता है अहिंसा। अहिंसा यानी हमें अनावश्यक किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को अपने द्वारा उसको किसी भी प्रकार की क्षति, हानि नहीं पहुंचानी है। ना तो हमें स्वयं किसी की हिंसा करनी है, ना किसी से करवानी है, और ना ही किसी के द्वारा की गई हिंसा का हमें समर्थन करना है, ना उसका अनुमोदन करना है। ये 3 प्रकार की हिंसा हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई है। स्वयं के द्वारा, किसी और के द्वारा करवाना और किसी के द्वारा की हुई हिंसा का समर्थन करना। तो हमें इन तीनों तरीक़ों से हिंसा का परित्याग करना है। हाँ, किसी अन्याय के खिलाफ उसका मुकाबला करना वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, अनावश्यक किसी को सताना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। तो हमें अपने जीवन में हिंसा की जगह अहिंसा को स्थान देना होगा। अहिंसा का पालन करने से भी मन में बड़ी शांति व्याप्त होती है। हमारे जीवन में एक प्रसन्नता और एक सुखद वातावरण तैयार होता है जब हम हिंसा से दूर रहते हैं। सत्य, अहिंसा और तीसरे नंबर पे आता है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है कि चोरी ना करना। इसको हम वर्तमान समय में इस रूप में ले सकते हैं कि जो धन, संपदा, प्रॉपर्टी, कोई भी लाभान्वित करने वाली वस्तु जो हमारी नहीं है, उसके प्रति मन में किसी भी प्रकार का मोह रखना, यानी अपने मन में शांति को भंग करना है। तो हमें अस्तेय का भी वर्तमान समय में पालन करना है। हर नियम का और हर सिद्धांत देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं।
तो वर्तमान समय में इसको हम इसी रूप में ले सकते हैं कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसमें अनावश्यक मोह ममता और उसको पाने की लालसा रखना, यानी कि हमें अपने आप को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं। तो हमें अस्तेय का पालन करना है। अब चौथे नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो अपने आप में एक बहुत विशद और एक बड़ा विषय है, जिस पे हम बहुत अलग से भी इस पे हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं कि संयम, अपने शारीरिक इंद्रियों पे संयम, मानसिक सोच पे संयम और अपने रोज़मर्रा के और अपने पूरे दैनिक व्यवहार पर एक नियंत्रण, एक मर्यादित नियंत्रण ही संयम है। मर्यादा में रहकर ही हर कार्य को करना ही संयम है। वो शारीरिक स्तर पे भी हो सकता है, मानसिक स्तर पे भी हो सकता है और सामाजिक स्तर पे भी हो सकता है। मर्यादा में हर पूरी प्रकृति मर्यादा में है, सूर्य अपनी मर्यादा में है, चंद्र अपनी मर्यादा में है। जब प्रकृति अपनी मर्यादा में रहकर कार्य कर रही है तभी ये प्रकृति पूरी सुव्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके से चल रही है। उसी तरह से हमें भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शारीरिक स्तर से लेकर मानसिक स्तर से लेकर मर्यादा में रहना है, और मर्यादा में रहकर जब हम कार्य करेंगे तो हमारे शरीर की, मन की और आत्मा की निश्चित रूप से उन्नति होगी, हम शक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये है ब्रह्मचर्य। इसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है कि हमें आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, लेकिन वर्तमान समय में हम इसको इस रूप में ले सकते हैं कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का अनावश्यक दुरुपयोग ना करें। जितनी वस्तुओं से हमारी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित तरीके से चल जाती है, उतनी ही चीज़ों का उपयोग करना। यानी जैसे हम ले सकते हैं कि कहीं हम भोजन करने के लिए किसी शादी समारोह में गए, वहाँ अनावश्यक हम प्लेट पे अनावश्यक अतिरिक्त भोजन जब रख लेते हैं और न खा नहीं पाते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ये हमारे द्वारा किया गया कार्य गलत कार्यों की श्रेणी में आता है। उसी तरह से हम अपने दैनिक दिनचर्या में अनावश्यक जल का दुरुपयोग ना करें, अनावश्यक और भी आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक दुरुपयोग ना करें, जिससे हम जो है उसके वस्तुओं की बर्बादी का कारण ना बने। तो अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों नियमों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और फिर योगाभ्यास की प्रथम सीढ़ी हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाई है, कितना चिंतन मनन के बाद उन्होंने एक निर्दोष व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इन सिद्धांतों को इकट्ठा करके हमारे पालन करने के लिए नियमबद्ध तरीके से हमें ये योगाभ्यास के अंतर्गत प्रथम चरण में इनको स्थान दिया है। अगर हम योगाभ्यास कर रहे हैं और इन नियमों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से यम हमारे लिए एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमारे लिए एक आधारशिला का कार्य करेगा, और हम निरोगी रहते हुए एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का भी हम धारण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मित्रों आज नमस्कार, प्रणाम।